हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीए बीकॉम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का पेपर जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी में 2022 में हो चुका है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं और इंग्लिश हिंदी दोनों में देखने को आपको मिलेंगे। तो मैं हिंदी वाला बताता हूँ, आप इंग्लिश वाला देखते रहिए। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जनसंख्या वृद्धि दर प्रभावित होती है। इसके 4 ऑप्शन है, पलायन से, मृत्यु दर से, जन्म दर से या फिर उपरोक्त सभी। तो जनसंख्या वृद्धि दर होती है वो इन तीनों से ही प्रभावित होती है। तो उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है हमारे पास, कौन सा रोग आनुवांशिक नहीं है। तो दोस्तों एड्स जो रोग है वह आनुवांशिक नहीं है, बाकी ये तीनों आनुवांशिकता से हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अपघटित ना होने वाला प्रदूषक कौन सा है। ऐसा प्रदूषक जो अपघटित हो ही नहीं पाता वो होता है डीडीटी। इसका राइट आंसर है डीडीटी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है हमारे पास, एड्स का कारक विषाणु कौन है। तो हमें यहाँ पर एड्स का कारक विषाणु बनाना है। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इसका राइट आंसर हो जाएगा, HIV। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फौना शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों फौना शब्द प्रयुक्त होता है जंतुओं के लिए। तो जंतुओं के लिए इसका बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल है हमारे पास, फ्लोरा शब्द ये किस चीज़ के लिए प्रयुक्त होता है। फ्लोरा शब्द, तो फ्लोरा शब्द होता है पौधों के लिए। तो पौधों के लिए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों काफ़ी बेसिक क्वेश्चन आते हैं, जो GS के क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको कई ज़्यादा देखने को मिलते हैं इसमें। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखते हैं और सिंपल सा GS याद करके जाते हैं तो आप 40-45 प्लस बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं इस पेपर में। सौर ऊर्जा आधारित संयंत्र कहाँ है, यह हमें यहाँ पर बताना है कि सौर ऊर्जा आधारित संयंत्र कहाँ है। तो यह है राजस्थान, जोधपुर में। तो काजरी, जोधपुर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, काजरी, जोधपुर जो राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सोने एवं चांदी की खानें कहाँ पाई जाती हैं। तो दोस्तों सोने एवं चांदी की खानें 4 ऑप्शनों में कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान और या फिर भोपाल। दोस्तों कर्नाटक में भी पाई जाती हैं, कुछ जगह गुजरात में भी है, लेकिन राजस्थान में जो है सबसे ज़्यादा सोने और चांदी की अधिकतर मात्रा में खाने हैं। तो इस 4 ऑप्शनों में सटीक उत्तर हो जाएगा राजस्थान। और साथ ही अगर हम अपने उत्तराखंड में देखें तो हमारे उत्तराखंड में चांदी होता है, वो भी अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पृथ्वी सम्मेलन 1992 कहाँ हुआ था। ये तो सिंपल सा है, रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी सतह का कितना भाग जल आच्छादित है। तो 71 पॉइंट कुछ होता है, तो इसमें राइट आंसर के करीब है हमारे पास लगभग 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन संबंधित है, यह है मेधा पाटकर जी। तो मेधा पाटकर इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है हमारे पास, CNG की LPG से अधिक मांग है क्योंकि। तो हमें पता है जो CNG होती है वह LPG से कम प्रदूषक होती है। अगला सवाल है हमारे पास, ठंडे मरुस्थल भारत में कहाँ पाए जाते हैं। लद्दाख, भोपाल, दिल्ली या फिर असम। भोपाल, दिल्ली, असम तो दोस्तों ये हो नहीं सकता, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है लद्दाख में पाए जाते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, नाभिकीय संयंत्र दुर्घटना हुई थी। तो नाभिकीय जो संयंत्र दुर्घटना थी, यह सबसे खतरनाक नाभिकीय संयंत्र दुर्घटना के बारे में हमें पता है कि यह चेरनोबिल में हुई थी। अगला सवाल है हमारे पास, अम्लीय वर्षा का कारक क्या है। दोस्तों अम्लीय वर्षा का कारक क्या है, यह हमें यहाँ पर पूछा है। तो NO2 और SO2 ये दोनों के दोनों ही अम्लीय वर्षा के कारक होते हैं। अगला सवाल हमारे पास, ओजोन छिद्र होता है जो, वह किससे प्रभावित होता है। तो सबसे ज़्यादा होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC से। अगला सवाल है हमारे पास, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है चीन। अगला सवाल हमारे पास, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस ये तो हम सभी को पता होना चाहिए क्योंकि पर्यावरण अध्ययन का पेपर भी है। तो वह बनाया जाता है 5 जून को। तो 5 जून इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास, पारे के प्रदूषण के कारण उत्पन्न रोग कौन सा है। तो पारे के प्रदूषण के कारण एक बार हमें पहले बताया मीना माता रोग फैल गया था। तो ऑप्शन में मीना माता है बिल्कुल इसका राइट आंसर, मीनी माता। अगला सवाल, सर्वाधिक खतरनाक रेडियोधर्मी वायु प्रदूषक कौन है। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में हमें देखने को मिलता है SR90 जो सबसे खतरनाक रेडियोधर्मी प्रदूषक है। अगला सवाल है हमारे पास, तापीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा प्रदूषण करता है। तो दोस्तों तापीय ऊर्जा संयंत्र में जब प्रक्रियाएं होती हैं
तो वह अलग अलग गैसों को उत्सर्जित करता है। तो इससे वायु प्रदूषण तो होता ही है और इसके अलावा तापीय प्रदूषण भी होता है। तो हमें 4 ऑप्शन में वायु भी मिल रहा है, तापी भी मिल रहा है। तो इन ऑप्शन में अगर हम देखें तो तापी को ही हमें राइट कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इस वीडियो से आप में इन क्वेश्चनों में कोई भी डाउट होता है तो वो डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसी क्वेश्चन पे डाउट लगता है या फिर कोई क्वेश्चन गलत लगता है आंसर, तो आप उसका डिस्कस कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, वहाँ आप कमेंट कर सकते हैं अपना। अल्ट्रा वायलेट विकिरण क्या करता है? तो अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती हैं उससे स्किन कैंसर होता है, तो त्वचा कैंसर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, लेड क्या है? लेड सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषक होता है, तो लेड सबसे ज़्यादा मृदा प्रदूषक होता है, तो मृदा प्रदूषक इसका बिल्कुल सही जवाब निम्न ऑप्शनों में से। इकोसिस्टम शब्द किसने बनाया था? तो इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहले उपयोग क्या है? टेंसले ने, तो टेंसले इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास, पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र आता है महासागर, तो महासागर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, ये तो सिंपल सा है, मोर। अगला सवाल है हमारे पास, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष, ये भी सिंपल सा है, बुरांस। अगला सवाल है मेरे पास, भोपाल गैस त्रासदी का वर्ष कौन सा है? इसमें हमसे पूछा है भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो दोस्तों हमें पता है कि यह दिसंबर 1984 में हुई थी, लेकिन इसमें ऑप्शन हमें 1984 देखने को नहीं मिलता है। तो फर्स्ट में 1884 है, फिर 1999 है। तो दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी है जो वह है दिसंबर 1984 में हुई थी, 1984 में हुई थी। तो 1984 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दिसंबर 1984। आप इसे कंफर्म कर सकते हैं। अगला सवाल, काजीरंगा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तो काजीरंगा कहाँ है? असम में है, तो ऑप्शन डी असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही हमें यह भी पता होना चाहिए कि वह किस लिए फेमस है? वह फेमस है एक सींग वाले गैंडे के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है काजीरंगा बायोस्फीयर जो असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बेट पार्क कहाँ है? अपने उत्तराखंड में ही है, वो भी नाम रामनगर में है, तो रामनगर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रामनगर। अगला सवाल, सुंदरवन क्यों प्रसिद्ध है? तो सुंदरवन क्यों प्रसिद्ध है? बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पूरे 50 क्वेश्चन इसमें होते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होते हैं। कौन सा अनाज विश्व में सर्वाधिक खाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा खाया जाता है चावल। अगला सवाल, निम्न में से कौन कार्बनिक तत्व नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको ढूंढना पड़ेगा, अगर आपको मिलता है तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, इसका आंसर आप देखना। 34 नंबर क्वेश्चन, कौन जैविक खाद के लिए प्रयुक्त होता है? तो वह है कावडंग या फिर गोबर। अगला सवाल, शांत वादियाँ जो साइलेंट वैली वो कहाँ है? ये तो हमें पता है, केरल में है। अगला सवाल है हमारे पास, सुनामी त्रासदी 2004 का क्या कारण था? तो उसका कारण था भूकंप। अगला सवाल है हमारे पास, टिहरी बांध परियोजना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों टिहरी बांध जो परियोजना है, टिहरी बांध परियोजना है हमारे उत्तराखंड में भागीरथी और भिलंगना के संगम पर बना हुआ सबसे बड़ी परियोजना है, तो इसमें भागीरथी ऑप्शन दिखता है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 38 क्वेश्चन, गरीब आदमी का टिम्बर किसे कहा जाता है? गरीब आदमी का टिम्बर कहा जाता है बांस को। अगला सवाल है हमारे पास, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो सीधे सीधे आंसर है पेड़ कटान से संबंधित है, पेड़ कटान को बचाने के लिए चिपको आंदोलन हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? तो दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी थी, उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी, तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है MIC। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा है। अगला सवाल है हमारे पास, सबसे लंबी चिड़िया कौन सी है? सबसे लंबी चिड़िया की यहाँ पर बात आती है, इसमें 4 ऑप्शन है, मोर, शुतुरमुर्ग, पेंगुइन या फिर क्रेन, तो इसमें सबसे सटीक उत्तर होगा इसका शुतुरमुर्ग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति संबंधित है दूध से। इसी तरह एक और आता है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? वह है मछली से हो जाएगा, तो नीली क्रांति मछली से और श्वेत क्रांति है दूध से। अगला सवाल,
सर्वाधिक भूकंप कहाँ आते हैं, ये तो हमें पता होना चाहिए, जापान में भूकंप आते रहते हैं। निम्न में से कौन सा मृदा का एक अवयव नहीं है, इसका आंसर भी दोस्तों आपको देखना है और मुझे कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। मजदूर दिवस काफ़ी इंपॉर्टेंट दिवस में से आता है, ये 1 मई को मनाया जाता है, ये हम सभी को पता होना चाहिए। मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। अगला सवाल है हमारे पास, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को, तो 1 दिसंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगला सवाल हम देख लेते हैं। एड्स दिवस के वहाँ पर तक हम बना चुके हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, सबसे कम जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो सबसे कम जैव विविधता पाई जाती है, जिसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, रेगिस्तान में। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा रेगिस्तान। 49 नंबर वाला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रदूषक नहीं है। SO2 हो, CO2 या C, ये प्रदूषक माने जा सकते हैं, लेकिन आयोडीन प्रदूषक नहीं है। सर्वाधिक जैव विविधता विश्व में कहाँ पाई जाती है। पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो ट्रॉपिकल जंगल होते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। तो ट्रॉपिकल जंगल इसका बिल्कुल सही जवाब कर देंगे। दोस्तों ये 50 के 50 क्वेश्चन है जिन्हें हम देख चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, GS के सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इन्वायरमेंट से संबंधित क्वेश्चन होते हैं जो हमें आने चाहिए। अगर आप इन क्वेश्चनों को देख के जाते हैं, इनसे रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चन भी आप पेपर में देख के जाते हैं, तो अपना वहाँ 40+ स्कोर आप आराम से बना सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसी और कुमाऊं यूनिवर्सिटी से संबंधित पेपर्स की वीडियोस देखनी हो तो हमारी प्लेलिस्ट कुमाऊं यूनिवर्सिटी पेपर्स में आप चले जाइए। वहाँ आपको अनेक सेमेस्टरों के पेपर देखने को मिलेंगे। और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में हम उत्तराखंड पुलिस का भी बना रहे हैं, तो आप उत्तराखंड पुलिस के अगर अभ्यर्थी हों तो वहाँ ज़रूर चेक कीजिए पेपर। बहुत अच्छी वीडियो अपलोड की हुई है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।